नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह के लगभग 7 सवा 7 बज गए हैं और सुबह के अपने अपने सबके काम शुरू हो गए। मैं आज थोड़ा लेट उठी थी क्योंकि रात आंधी तूफान बारिश की वजह से नींद नहीं पूरी हुई थी। बस कभी अंदर पढ़, कभी बाहर पढ़, कभी यहाँ पढ़, कभी वहाँ, तो ऐसा ही परेशान रही। और बस थोड़ा सा फिर मैं सुबह के टाइम 4 बजे आकर ऊपर लेटी, तब जाकर थोड़ा सोई। और अभी बस चाय वगैरह हमने पी ली है, झाड़ू लगा दी मैंने एक बार। और आज काम बहुत ज़्यादा है, वो इसलिए क्योंकि रात तूफान आया तो उसकी वजह से घर इतना गंदा हो रहा। तो देखो मैंने एक बार झाड़ू निकाल दिया है और धूल मिट्टी पूरे घर में बहुत बढ़िया वाली हो रही, तो वो आज मुझे सारी साफ़ करनी है। और इधर मम्मी आज किचन में लग रही है। आज किचन में लगी मम्मी की ड्यूटी, वो इसलिए क्योंकि मम्मी को जाना है गांव पूजा करने के लिए। हमारा गांव थोड़ा पास ही पड़ता है, ज़्यादा दूर नहीं, 5 किलोमीटर पड़ता है। तो जो हमारे देव पितर हैं वे वहीं पे ही हैं। तो आज है अमावस, तो मम्मी ने उसके लिए खाना बना कर तैयार कर लिया और वे जाएंगे अब गाँव में पूजा करने के लिए। खीर बनाई मम्मी? हाँ, परोठे बनाए। खीर बनाई और पराठे बन गए। तो मम्मी अपना पूजा की तैयारी कर रही है। देखिए अगर बस ये कर ले तो मैं अपने आप रसोई साफ कर लूँगी, बर्तन कर लूँगी। और अभी मेरे बर्तन वगैरह देखे दूध के सारे ऐसे ही पड़े, मैं वो साफ़ करूँगी, फिर मैं बनाऊँगी खाना। जब तक मम्मी यार गाँव में से आएंगे तब तक मैं खाना बना के तैयार कर दूँगी। और मेरे पापा जी एक बार आगे भी हैं गाँव में से, दिखा दूँ आपको। वो देखिए पापा जी गाँव में से एक बार आ गए और आते ही फिर लग गए गाय के घास घूस करने में। घास लेकर आ गए एक बार, सुबह ही चले गए थे, सुबह ही चले जाते हैं एक बार तो, और आके अपना मतलब जल्दी आ जाते हैं। तो अब फिर मैं मम्मी को लेकर जाएंगे। तो बस मैं अपना चक्कर चक्कर मार रहे गाय को। ये सारे कमरे में तो ही काटे थे मैंने, धरूँगी आज, करूँगी साफ करूँगी। तो बस जी मैं लगती हूँ, मम्मी अपनी पूजा की तैयारी में लगी रही है, वे रख देंगी सारा। ईशू अभी सोई हुई, ईशू को भी नहीं आज मैं उठाऊंगी क्योंकि ईशू भी रात परेशान ही रही मेरी वैसे ही, बस कभी अंदर कभी बाहर हो पड़ी। तो इसको मैंने यहाँ लिटा दी, उनके बाद में मैं इसको आज इसे सोने देखती हूँ। और नीचे से तो रोज़ उठा के लानी पड़ा, लेकिन आज नहीं उठाती, जब उठेगी उठेगी। और इधर बस फैल ही रहा है सारा कमरा, मैं साफ़ करूँ क्योंकि बारिश जब आ जाती है जो भी सामान दिखता है वो सारा अंदर भरा जाता है ऐसे ही। हाँ सारे इकट्ठे करके रख दूँगी एक जा। आज स्टोर साफ़ कर दूँगी ना, अगर वो आ गई पता नहीं आवेगी नहीं। बस मुझे नहीं है, मगर जब लगेंगे सारा ही कर देंगे उधर का है। तो मैं पहले अपना रसोई साफ़ कर लूँ, बर्तन कर लूँ, और फिर मैं क्या बनाऊँ खाने में? आलू टमाटर। आलू टमाटर की सब्जी, रोटी है। ठीक है, तो आलू टमाटर बनेंगे जी खाने में। तो जब तक मम्मी आएगी मैं बना के तैयार कर दूँगी। पहले मैं ये बर्तन कर दूँ, मुझे यही बर्तन करूँगी, रसोई साफ करूँगी, जब ही चलेगा मेरा काम। ये बाहर ही कर दूँ क्या, रख के सारे बड़े बड़े से हो रहे हैं बर्तन। हाँ वही रख दे, चाहे मैं कर दूँगी यहाँ से। नहीं कर तो मैं दूँगी। ये पतीले पतीले भी तो हो रहे हैं सारे। इधर मैंने सब्जी छोंक दी जी, आटा वगैरह लगा के रख दिया, सारी तैयारी कर दी। बर्तन भी मैंने ये कर दिए हैं सारे, ये देखिए आटा लग गया। और सब्जी बस बनने लग रही है, 1-2 सीटी और लग जाएगी तो बन जाएगी। और बस पापा जी आ जाएंगे तभी मैं रोटी सेकूँगी, मम्मी पापा जी गाँव से। और ये खीर बनी रही है, मम्मी ने बना दी थी सुबह ही। तो बस खाने की पूरी तैयारी है, मैं गरम गरम सेक दूँगी जब पापा जी आएँगे। और ज़्यादातर मैं तभी सेकती हूँ। और बस तब तक मैं थोड़ी सी कर लेती हूँ क्लीनिंग, घर की साफ़ सफाई से झाड़ पूछ कर दूँ क्योंकि धूल मिट्टी हो रही है बहुत ज़्यादा जी। खाना हमारा बनके तैयार हो गया और पापा जी मम्मी गांव में से आ गए थे दोनों ही, और उन्होंने भी खा लिया है। और यहाँ मैं अपना लगा के ले आई हूँ, देखिए सब्जी बन गई थी, रोटी और ये बनी गए थे। और बस मैं भी खा लेती हूँ अभी। सुबह का नाश्ता समझ लो या खाना, पता नहीं, एक ही बार खाया जाता है। मुझे भी यहाँ आके वही आदत हो रही है, वरना तो वहाँ पे तो हम 2 बार खाते थे दिन में, लेकिन यहाँ आके मुझे भी भूख नहीं लगती, बस ये खाते हैं इस टाइम, तभी मैं खा लेती हूँ। तो बस उसके बाद फिर मैं अपना किचन वगैरह का समेट लूँगी सारा। तो यहाँ देखिए जी, आज मैंने मम्मी का सारा बुकचा करेड़ दिया है सारी चीज़ें। असल में
सारे कपड़े ऐसे ही भर रहे, तो मैंने सोचा मम्मी ना साड़ी नहीं पहनती, बहुत कम पहनती है जैसा कहीं। हाँ एक आधी वो रख लेंगे जब जो पहनेगी शादी में। हाँ वो भी ऐसा गर्मी के हिसाब से पह रही है, अगर गर्मी होगी तो फिर ना पह रही है। नहीं फिर तेरे पे पहननी भी तो नहीं जाती ना। कुछ काम तो करना नहीं, वहाँ से बैठ कर। नहीं फिर वो है ना, फिर संभलती नहीं, गर्मी में परेशान हो जा। अगर बिल्कुल कंफर्टेबल है नहीं, सूट ही पहनना है सब, कोई बात नहीं है। आराम तो अपने सूट पहन दिए, सूट बनवा लिए 5-4। हाँ और यहाँ मेरी मम्मी की साड़ी इतनी सुंदर सुंदर हैं, आपको दिखा दूँ देख। ये इंदू की शादी में ली थी मम्मी ने, बहुत सुंदर है ये वाली साड़ी। इसका ये धागे का वर्क है, बस एक एक आध बारी पहन रखी है, और ये तो पहली है मम्मी पहन। या तो पहली तेरी मम्मी कभी मैं वैष्णो देवी गई थी, तेरी बेटा भी पहली है। ये तो पहली है, इसकी सासू ले आई थी कभी। और ये है ये देखे, ये मैं ताऊ जी लखनऊ तक लाए थे साड़ियाँ। और ये वो है बिल्कुल खड़े कपड़े की नहीं होती, ऑर्गेन जैसा बोल रहे हैं। और इसका रबड़ पेंट चल रहा था उस टाइम बहुत ज्यादा, तो इसका रबड़ पेंट तो सारा उतर गया, लेकिन साड़ियाँ ना पहन कर गजब लगा थी, बहुत सुंदर साड़ी थी। मेरी ताई जी की भी, मम्मी की भी और चाची की भी। तेरी मम्मी की चाची की पिंक थी। हाँ। मम्मी की ताई जी की ग्रे थी, ब्राउन की 3 साड़ी थी। लेकिन साड़ी भी इतनी सुंदर लगी थी, या पहन कर लगी। और ये भी बहुत अच्छी साड़ी है, साड़ी की साड़ी, लेकिन ये भारी भारी है। और ये शादी की नहीं, ये मेरी माँ ये देखिए मेरी मम्मी की बनारसी साड़ी है ये। आजकल तो ये इतनी महंगी महंगी मिले हैं, ये देखो बिल्कुल बनारसी है। नहीं पता नहीं मुझे तो जी ये दिखाऊं मैं आपको अपनी मम्मी की साड़ी। ये देखिए कितनी प्यारी साड़ी है, ये बनारसी साड़ी पूरी बनारसी है एकदम। और ये मेरी नानी जी ने दी हुई, मम्मी ने इसको संभाल कर रख रखी, क्योंकि मेरी नानी जी नहीं है, काफी साल पहले वे तो चले गए थे। हम तो बहुत छोटे थे, शायद इंदू बहुत ही छोटी थी है ना मम्मी, लेकिन 2-3 साल की थी छोटी है ना। छोटू 22 दिन का था। हाँ जो मेरा छोटे वाला भाई सिर्फ 22 दिन का था उस दिन, जब मेरी नानी हमें छोड़ के चली गई थी। तो मम्मी ने ये साड़ी रख रखी इनकी संभाल के दी हुई। बस ये है कि आदमी तो चली जाए लेकिन यादें रह जाए। और इतनी अच्छी साड़ी दिखा दूं, देखो आपको बिल्कुल बनारसी है, देखो एकदम। अब तो ऐसी मिलती नहीं, और कलर भी बहुत प्यारा ब्लू कलर है। तो ये मम्मी ने संभाल रखी, ट्राई करूंगी अगर कभी मौका मिला मैं पहन कर दिखाऊंगी। और ये तो एक साड़ी है, ये तो बाद की है, मतलब हैवी हैवी साड़ी मेरी मम्मी के पास वो, लेकिन ये आप पहननी तो जाती नहीं। ये रखी कितनी सारी अरे भाई एक ऑरेंज साड़ी तेरी वाइन तो लेगी थी नहीं, या तो आए तेरी मम्मी की दी हुई थी। या तेरी मम्मी ने दी थी। और ये देखे कितनी प्यारी साड़ी है, दिखा दूं आपको, ये देखो। अब फिर यही चीजें चल रही है। ये बहुत पहली कटवर सा का कपड़ा, ये नेट का नहीं है, कटवर है, बीच में प्लेन है। और जो कलर है ना, कलर मुझे अपनी मम्मी की साड़ियों के बहुत पसंद है। इसका जो कलर है वो है ब्लैक मेटल कलर। देखो कितनी प्यारी साड़ी, बस पहन का तो यूं लगे ना पहन लो, मेरा मन करे है पहनने को, लेकिन यहाँ पहननी नहीं जाती, वहाँ इतनी बड़ी अगर ले जाऊँ तो पहननी नहीं जाती। कढ़ाई वाली साड़ी है, धागे की कढ़ाई इसके अंदर साड़ी है, पैरेट ग्रीन कलर की, ग्रीन है पैरेट भी नहीं, अलग ही कलर है, बहुत प्यारा कलर है। यहाँ पे जो साड़ी थी मम्मी की सारी मैंने लगा के रख दी है बैग में अच्छी तरीके से पैक करके। और 1-2-3 साड़ी रख ली है जो मम्मी पहन सकती है, सिर्फ वो हल्की फुल्की सी, कि कभी जैसा कोई फंक्शन है तो उसमें पहन ले। बाकी ये ना मम्मी की सारी साड़ियाँ अलमारी में ही थी, गोदरेज वाली में, और उसमें बहुत ज़्यादा मतलब भरी पड़ी थी वो, तो मैंने इसीलिए सारी निकाल दी। मैं इनको बैग में लगा के बेड में रख दूँगी, जिससे कि यहाँ पे जगह बनी रहे।
फिर जो मम्मी सामान रखती है अपना, उसमें थोड़ी उनको दिक्कत रहती है क्योंकि स्पेस बहुत कम बच रहा था। साड़ी पूरी अलमीरा में ही फैल रही थी। मैं पिछली बार भी आई थी तब भी सोच रही थी कि इनको रखूँगी, लेकिन उस टाइम भी मुझे टाइम नहीं मिला था, इस वजह से फिर नहीं रख पाई। तो यहाँ पे मैंने ये सारी निकाल दी है और इनको बस रख दूँगी उठा के बेड में या संदूक में, जिसमें भी मम्मी बोलेगी उस जगह। और यहाँ बस जो भी एक्स्ट्रा कपड़े मम्मी के वो सारे मैंने अलमारी में से निकाल दिए। अलमारी पूरी भर रही थी और जो मम्मी के कपड़े थे पहनने के वो थे बाहर, और ये ऐसे सारे कपड़े उनमें भर रहे थे, तो मैंने वो सारे निकाल दिए। मैं कहा चलो मैं लगा दूँ। मम्मी से पूछ के ही कर रही हूँ क्योंकि फिर देखो उनको देखना है, फिर बाद में मैं तो रख के चल जाऊँगी, कभी वे ढूंढते रहे। तो उनको पूछ के सारे कपड़े रख रही कि कौन सा कहाँ रखूँ, कैसा करूँ, जिससे कि तुम्हें बाद में परेशानी ना हो। तो ये सारे कपड़े लगाने के बाद साड़ियाँ तो मैंने 2 ही रखी बस बाहर, बाकी मैंने सारी उठा के रख दी। मैं कहा जो ज़रूरत होगी वहीं से ही निकाल लेना। हालांकि मम्मी पहनती नहीं साड़ी, 1-2 बस जो हैवी हैं नहीं है साड़ी वो बाहर रखी। और फिर उसके बाद मैंने की है मम्मी की अलमीरा साफ़, उसमें सूट वगैरह जो हैं उनके पहनने के नए वाले वो सारे लगा दिए। मम्मी और पापा जी के कपड़े उसमें लगाए अच्छी तरीके से, वरना वो सारे ऐसे ही, क्योंकि जगह नहीं थी वहाँ पे साड़ियाँ रखी थी, मतलब पूरी मैं टंग रही थी साड़ियाँ, तो वो मैंने फिर उतार दी थी। तो इसी तरीके से देखिए पूरा आज मम्मी का जो बैग है अलमीरा वो भी मैंने साफ़ कर दिया। उसके बाद मैंने उनका बेड भी करा, दीवान बेड वो भी साफ़ करा। वो भी ऐसे ही फैल रखा था काफ़ी, मतलब उसमें भी सामान ऐसा ही हो रहा था, जो फालतू था मैंने वो निकाल दिया। काफ़ी टाइम लगा हमें इसमें करने में ही, मतलब 11-12 ही बज गए थे छोटे छोटे से काम को करने में। तो बस मैंने आज अपनी मम्मी की अलमारी साफ़ कर दी, उनके कपड़े रख दिए हैं सेट करके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।